हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो क्वेश्चन करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो ये क्वेश्चंस समझना आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा ये भी आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनको किस तरह से सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन जो ये है ये सीबीएसई 2013 में आया हुआ है, 2013 के बोर्ड एग्ज़ाम में। सो क्वेश्चन है, While boarding an aeroplane, a passenger got hurt. एक एरोप्लेन बोर्ड करते वक्त एक पैसेंजर को चोट लग गई। इररिलेवेंट है मैथ्स के लिए बट ठीक है। द पायलट शोइंग प्रॉम्प्टनेस एंड कंसर्न मेड अरेंजमेंट्स टू हॉस्पिटलाइज द इंजर्ड। अब पायलट्स ने कंसर्न दिखाते हुए, वैसे भी आज ये बहुत ज़रूरी है टू बी प्रॉम्प्ट एंड टू बी केयरिंग। तो पायलट ने कंसर्न दिखाते हुए अरेंजमेंट किए उस पर्सन को हॉस्पिटलाइज कराने के लिए, और इस वजह से क्या हुआ, प्लेन स्टार्ट हुआ लेट बाय 30 मिनट्स। अब हमारा मैथ्स आया है यहाँ पर फर्स्ट टाइम, जो हमारे काम की चीज़ है कि पायलट ने जो अरेंजमेंट किए इस पैसेंजर के लिए, उसकी वजह से जो हमारा प्लेन है वो 30 मिनट्स लेट हुआ। अब इस प्लेन को जाना था 1500 किलोमीटर अवे, टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम। तो इस प्लेन को जाना था 1500 किलोमीटर अवे डेस्टिनेशन पर, और क्योंकि ये हमारी जो फ्लाइट थी 30 मिनट्स लेट हुई है, इसलिए द पायलट इंक्रीज द स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, बिकॉज उस फ्लाइट को टाइम से पहुंचाना था, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू बी पंक्चुअल, और दूसरी डेस्टिनेशन पर हमें टाइमली पहुंचना भी चाहिए। तो जो प्लेन हमारा 30 मिनट्स लेट पहले हमारा डिपार्ट हुआ था, पायलट ने उसको टाइम से पहुंचाने के लिए, जो 1500 किलोमीटर अवे डेस्टिनेशन थी वहाँ पर टाइम से पहुंचाने के लिए पायलट ने क्या किया, अपनी स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया। अब हमें यहाँ पे बताना है फाइंड द ओरिजिनल स्पीड पर आवर ऑफ द प्लेन। तो हमें यहाँ पर उस प्लेन की ओरिजिनल स्पीड बतानी है। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझते हैं मैथ्स की टर्म में। मान लीजिए ये हमारा एक प्लेस है दिल्ली, और ये एक प्लेस है मुंबई। ओके, ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1500 किलोमीटर है ऑलमोस्ट। वैसे ये सच भी है कि इन दोनों के बीच में 1500 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब यहाँ सपोज कीजिए कि इस फ्लाइट को यहाँ से और 7 AM उड़ना फ्लाई करना था, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज अनफोर्सिन चेंजेस, जो ये पैसेंजर को हर्ट हुआ, जो फ्लाइट थी वो 7 AM ना फ्लाई करके हमारी किस टाइम फ्लाई की, 7:30 AM पर। अब ये जो फ्लाइट थी, ये जहाँ पर जिस भी टाइम पहुँचनी थी, ये पायलट ने इस तरह से इसकी फ्लाइट को, इसकी स्पीड को एडजस्ट किया कि ये अभी भी उसी टाइम पर पहुँचे। सपोज़ कीजिए 10 AM पर पहुँचनी थी, तो अभी भी ये 10 AM पर ही पहुँचे। इसके लिए पायलट ने क्या किया कि जो इसकी स्पीड थी उसको 100 से बढ़ा दिया। यानी कि पहले अगर इसकी स्पीड x थी, x किलोमीटर पर आवर थी, तो पायलट ने इसकी स्पीड को x + 100 किलोमीटर पर आवर बना दिया। और अब क्या होगा कि जो यहाँ पर ये फ्लाइट हाफ आवर डिपार्ट लेट हुई थी, ये फाइनल डेस्टिनेशन पर उसी टाइम पर पहुँचेगी जो टाइम पहले से ही फिक्स था। ठीक है, अब आप क्वेश्चन का मतलब समझ गए हैं ना, कि वो फ्लाइट हाफ आवर लेट गई थी, उसकी स्पीड जो भी थी पायलट ने उसको 100 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया, और इसकी वजह से वो फ्लाइट जिस टाइम पर पहुंचनी थी वो फ्लाइट उसी टाइम पर पहुंचेगी। चलिए इस क्वेश्चन को हम लिखकर सॉल्व करते हैं कि आपको एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है ये आंसर। सो लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। हमारी ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी, x किलोमीटर पर आवर। नाउ टाइम क्या होता है, हमारा टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ जो हमारा ओरिजिनल टाइम था, जो इस फ्लाइट को ओरिजिनल स्पीड से लगना था, ओरिजिनल टाइम t1, वो कितना होगा, डिस्टेंस कितना है 1500, और
स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया हमारा 1500 अपॉन x आर। तो उसको जो अगर वो फ्लाइट अपनी ओरिजिनल स्पीड से अपने ओरिजिनल टाइम पर चलती तो उसको डिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल स्पीड कितना समय हुआ 1500 अपॉन एक्स आर लगते। नाउ अब जो पायलट ने स्पीड को एडजस्ट किया है, स्पीड को एडजस्ट कैसे किया, उसने स्पीड अपनी इंक्रीज की है बाई 100 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू स्पीड कितनी होगी उसकी, न्यू स्पीड विल बी x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। उसकी न्यू स्पीड कितनी होगी x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। ये इस प्लेन की न्यू स्पीड होगी। तो इसको न्यू टाइम कितना लगेगा, न्यू टाइम t2 कितना हुआ 1500 अपॉन x प्लस 100, इतने आवर लगेंगे उसको अपनी फ्लाइट, अपनी प्लेन की स्पीड बढ़ाने के बाद इस फ्लाइट को जो टाइम लगेगा वो लगेगा 1500 अपॉन x प्लस 100 आवर। अब देखो यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि टाइम उसको पहले कम लग रहा था या बाद में कम लग रहा था। ये कन्फ्यूजन कभी ना आए, इसको इस तरह से सोचिए कि पहले वो फ्लाइट x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी और अब जा रही है x प्लस 100। तो जब हम स्पीड बढ़ाते हैं, मान लीजिए मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, अगर मैं कम स्पीड से जाऊँगा तो मुझे समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए अपनी स्पीड बढ़ाऊँगा तो मुझे टाइम हमेशा कम लगेगा कंपेरेटिवली। तो पहले जो था उसकी स्पीड x थी और पायलट ने स्पीड बढ़ाई है, स्पीड बढ़ाकर कितनी की है x प्लस 100। तो यानी कि अभी जो टाइम है वो मेरा टाइम पहले के कंपैरिजन में कम लगेगा। अभी मेरी स्पीड ज़्यादा हुई ना, इस बार फ्लाइट को एडजस्ट करने के लिए जो पायलट ने अपनी स्पीड बढ़ाई है, तो इसकी वजह से क्या होगा, उसको टाइम कम लगेगा। यही था ना उसका 30 मिनट जो वेस्ट हुए उसने एडजस्ट किए, किस तरह से एडजस्ट किए, स्पीड बढ़ाकर। स्पीड बढ़ाने से क्या हुआ, जो उसको फ्लाइट का ट्रैवलिंग टाइम था वो कम हुआ। तो टाइम जो ओरिजिनल टाइम था t1 माइनस t2, ये क्या होगा, ये इक्वल टू होगा हाफ आवर, है ना। पहले उसको जितना टाइम लग रहा था उससे 30 मिनट डिले चली और फिर भी टाइम से पहुंची, तो इसका मतलब जो नया टाइम है वो मेरा आधा घंटा कम है जो ओरिजिनल टाइम था उससे। तो यहाँ पे मुझे बस अब इन दोनों को माइनस कर देना है, यानी कि 1500 अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x प्लस 100, और ये किसके इक्वल होगा 1/2 के। नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूँगा, 1500 को कॉमन ले लूँगा, अंदर मेरा होगा 1/x माइनस 1/x प्लस 100 इक्वल टू 1/2। यहाँ से इन दोनों में से मैं x प्लस 100 इंटू एक्स, ये मेरा एलसीएम बनेगा, x प्लस 100 इंटू एक्स, ये मेरा एलसीएम बनेगा, 1500 मेरा जाएगा 2 के नीचे। तो यहाँ मेरा आएगा x इंटू एक्स प्लस 100, और इस x की मल्टीप्लाई होगी इससे, और इस x प्लस 100 की मल्टीप्लाई होगी 1 से। तो यहाँ आएगा x प्लस 100 इक्वल टू 1/2 इंटू 1500। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे जब हम आएंगे तो ये हमारा x, इस x से ये प्लस x है, ये माइनस x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 100 और नीचे बचेगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 100, 100x। इधर मेरा होगा 1/3000, 1/3000। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 इंटू 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100x। अब इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करने के लिए मैं सारी टर्म्स एक तरफ ले आऊँगा, तो मेरा क्या होगा इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3 लाख। 3 लाख को देख के घबराना नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। अब ये मेरा जो 3 लाख है, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं एक्स स्क्वायर से करूँ तो 3 लाख एक्स स्क्वायर आएगा। इस 100x को मुझे इस तरह से स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, जिनकी एडिशन 100x आए और जिनकी मल्टीप्लिकेशन मेरी क्या है 3 लाख एक्स स्क्वायर। तो 3 लाख को अगर मैं 3000 इंटू 100 लिखूँ और उसके बाद 300 इंटू 1000, तो सेम ही चीज़ है ना। अब मुझे इनके बीच में गैप कम करना है, मुझे गैप कितना बनाना है 100। तो मैं क्या करूँगा 300
और 1000 को लिखूंगा 500 इंटू 2। 2 को अगर 300 से मल्टीप्लाई करके 600 इंटू 500 लिखूँ तो चीज़ मेरी सेम रहेगी, और मेरे इन दोनों के बीच में गैप भी कितना आ गया 100। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 600x माइनस 500x माइनस 3 लाख इक्वल टू 0। आगे ना मेरा 600x और 500x को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 3 लाख एक्स स्क्वायर, और 600x में से 500x माइनस करूँगा तो मेरा आएगा 100x। ये मुझे चाहिए था, है ना। तो क्या अब क्या करना है नेक्स्ट, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, सिर्फ x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा x प्लस 600। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, ओनली 500 कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस 600 इक्वल टू 0। यहाँ पर मेरा प्लस इसलिए आया क्योंकि यहाँ और यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस मैंने बाहर लिया है तो अंदर ये प्लस हो जाएगा, तभी माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस बनेगी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इस पूरे में से और इस पूरे में से मैं ये चीज़ कॉमन ले सकता हूँ, ये और इसमें से ये। तो x प्लस 600 अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ मेरा बचेगा, इस पूरे में से x बचेगा और इसमें से इस इधर में से माइनस 500। ओके, अब मुझे क्या करना है, एक बार इसको मैं 0 के नीचे ले जाऊंगा, 0 अपॉन x माइनस 500 क्या होगा 0, तो मेरा क्या होगा x प्लस 600 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, x प्लस 600 इक्वल टू 0। और एक बार इसको इसके नीचे ले जाऊंगा 0 के नीचे तो x माइनस 500 इक्वल टू 0। यहां से मेरी दो वैल्यू क्या आएंगी, x इक्वल टू माइनस 600 और x इक्वल टू 500 प्लस। स्पीड मेरी कभी नेगेटिव में हो नहीं सकती, है ना, स्पीड मेरी कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो मेरा ये आंसर नहीं आएगा। मेरा आंसर क्या बनेगा, ये। तो x इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर, ये मेरी ओरिजिनल स्पीड थी। सो हियर वी कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका CBSE का ही एक क्वेश्चन है जो CBSE बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं। अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर पर आवर है, उसको टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा समझते हैं। ये बोल रहा है एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी, जहाँ पानी एकदम रुका हुआ है वहाँ पर उसकी स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। टेक्स 1 आवर मोर टू गो, उसको 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है टू गो अप स्ट्रीम, जब वो अप स्ट्रीम जा रही है तब। देन टू रिटर्न, कंपैरिजन में किसके, जब वो डाउन स्ट्रीम आ रही है उसी जगह पर। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है ये मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। और कंसिडर कीजिए ये मेरे माउंटेन्स हैं और यहाँ से मेरी रिवर का फ्लो इस तरह आ रहा है, फ्लो इस तरह आ रहा है रिवर का। तो मैं यहाँ पर एक मोटर बोट के साथ में खड़ा हूँ और यहाँ से मुझे मोटर बोट लेके जानी है यहाँ तक। अब ये मोटर बोट की स्पीड मुझे कितनी बताइए, मोटर बोट की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। तो मैं जब मोटर बोट को, ये मेरी जो लहरें आ रही हैं इसके अगेंस्ट जब मैं जाता हूँ, ये मेरी लहरें कैसे आ रही हैं, इस डायरेक्शन में। जो पानी की लहरें हैं वो मेरी इस डायरेक्शन में, और मुझे किस डायरेक्शन में मोटर बोट को लेके जाना है, इस डायरेक्शन में। तो जब मैं लहरों के अगेंस्ट में अपनी मोटर बोट को लेके जाऊंगा, इस केस को बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब क्या हुआ, अगेंस्ट द स्ट्रीम। ओके, तो मैं जब अपनी बोट को अप स्ट्रीम लेकर जाऊंगा तो मेरी जो मोटर बोट की स्पीड है उसको जो स्ट्रीम आ रही है वो स्लो डाउन करेगी, है ना। आपने भी देखा होगा कभी बहुत तेज हवा चलती है तो जब हम हवा के अगेंस्ट में चलते हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगानी होती है। या अगर आप कभी इस तरह से कंसिडर करेंगे, जैसे आपको
हवा के अगेंस्ट में जाना, तो जितना आप फोर्स लगाएं उतनी तेज़ आप चल नहीं पाते हैं, या अपनी साइकिल, अगर आप साइकिल चलाएंगे कभी तो साइकिल भी उतनी तेज़ नहीं चला पाते हैं। वही चीज़ यहाँ हो रही है कि अगर मैं मोटर बोट को अपनी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेकर जाता हूँ तो जो भी स्ट्रीम आएंगी वो मेरी स्पीड को कम करेंगी। और जब मैं वापस इस पॉइंट से इधर जाऊँगा, अब मुझे इस पॉइंट से इधर जाना है तो मैं ऐसे जाऊँगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब विद द स्ट्रीम। ठीक है, ये आप समझे। जब मैं मोटर बोट को अगेंस्ट द स्ट्रीम लेके जाऊंगा, मतलब मुझे मोटर बोट इधर लेके जानी, स्ट्रीम इधर की तरफ है, तो ये मेरा होता है अप स्ट्रीम। और जब मैं मोटर बोट और मेरी स्ट्रीम दोनों एक तरफ चलेंगी तो मुझे हेल्प मिलती है स्ट्रीम से, मुझे स्ट्रीम से हेल्प मिलती है, फोर्स मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पर हमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर मेरी मोटर बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम की स्पीड, मोटर बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। मेरी मोटर बोट की स्पीड अगर x है और स्ट्रीम की स्पीड y है, तो जब मैं अगेंस्ट जाऊंगा तो मेरी स्पीड कम होती है। जब मैं स्ट्रीम के अगेंस्ट जाऊंगा तो मेरी स्पीड कम होगी। तब मेरी स्पीड कितनी होगी, x माइनस वाई, ये होगी मेरी अप स्ट्रीम के केस में। समझ रहे हो, जब मैं स्ट्रीम के अगेंस्ट जाऊंगा तो स्ट्रीम मेरी स्पीड को कम करेगी, और स्पीड कम करने से क्या होगा, x माइनस वाई, मेरी फाइनल स्पीड कितनी होगी, x माइनस वाई। और जब मैं डाउन स्ट्रीम जाऊंगा, डाउन स्ट्रीम मतलब विद द फ्लो, जो बहाव है, लहर है, उनके साथ जाऊंगा तो मेरी स्पीड कितनी होगी, x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो मैं अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, रिवर राफ्टिंग जब करते हैं हम, तो अगर ऋषिकेश, कभी आप में से कुछ लोग गए हो ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग करने के लिए, तो जब रिवर राफ्टिंग में हम अगेंस्ट जो फ्लो है, जो गंगा माता का जो नदी का पानी है उसके अगेंस्ट जब जाते हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी होती है। क्यों? क्योंकि वो जो फ्लो है, जो रिवर का फ्लो है, वो हमारी स्पीड को कम कर रहा है। और जब हम विद द फ्लो जाते हैं तो हमें कम स्वाइप करने होते हैं, जो अपना पैडल है उसको कम स्वाइप करना होता है, और हम ज़्यादा दूर तक जाते हैं, ज़्यादा स्पीड से जाते हैं। ठीक है, तो वही याद रखना है कि जब हम अगेंस्ट द फ्लो जाएंगे तो हमारी स्पीड कम होगी, और जब हम विद द फ्लो जाएंगे तो हमारी स्पीड ज़्यादा होगी। चलो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ स्पीड में बोला गया है कि मोटर बोट की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और उसकी जो उसको जाना है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में इसको 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आने के कंपैरिजन में। तो सॉल्यूशन करते हैं। स्पीड ऑफ मोटर बोट कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड है मोटर बोट की। डिस्टेंस टू गो अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम कितना जाना है उसको, 24 किलोमीटर। अब यहाँ से हमें सबसे पहले स्ट्रीम की जो वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड निकालनी है स्ट्रीम की, उसकी हमें एज्यूम करना है। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड हमने कितना कम एज्यूम किया, x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड अप स्ट्रीम जाने में उसकी कितनी स्पीड होगी, अप स्ट्रीम जाने में उसकी स्पीड होगी, देखो मैंने भी क्या बताया था कि जब हम अप स्ट्रीम जा रहे हैं यानी अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हैं, तो हमारी स्पीड जो मोटर बोट की स्पीड होगी उसमें से हमें स्ट्रीम की स्पीड को कम करना होगा।
जब हमें इधर जाना है और स्ट्रीम इधर आ रही है तो हमें x माइनस वाई करना होता है, हमें x माइनस वाई करना होता है। तो स्पीड अप स्ट्रीम कितनी होगी, 18 किलोमीटर जो मोटर बोट की स्पीड है उसमें से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर दीजिए। ओके, 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमें टाइम कितना लगा, टाइम अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा, अप स्ट्रीम जाने में लगेगा हमें 24 किलोमीटर जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई मेरी जो अप स्ट्रीम की स्पीड है। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 18 माइनस एक्स, इतने आर मुझे लगेंगे अप स्ट्रीम जाने में। ये समझ में आए। नेक्स्ट, अब स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी होगी, डाउन स्ट्रीम यानी कि विद द फ्लो जब मुझे जाना है तो मुझे भी इधर जाना है और स्ट्रीम को भी इधर जाना है, तो मुझे क्या है, हेल्प मिलती है स्ट्रीम से। तो स्ट्रीम क्या करता है, मेरी स्पीड को बूस्ट करता है। रिवर राफ्टिंग में जब हमें रिवर की डायरेक्शन में अपनी राफ्टिंग करनी होती है तब हमारी स्पीड बढ़ती है ना। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम मतलब हमें रिवर की डायरेक्शन में जाना है, तो हमारी स्पीड कितनी है 18 और स्ट्रीम की कितनी है x, तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड डाउन स्ट्रीम होगी। ये स्पीड डाउन स्ट्रीम होगी तो हमारा टाइम डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला भी मैंने लास्ट क्वेश्चन में कराया ही था, बताया ही था आपको लोगों को। तो इसलिए टाइम डाउन स्ट्रीम कितना होगा, डिस्टेंस कितना है यहाँ पर मेरा 24 और टाइम कितना है, स्पीड कितनी है मेरी, स्पीड है 18 प्लस एक्स। तो ये इतना मेरा होगा यहाँ तक मेरा हो गया, ये टाइम हो गया टाइम डाउन स्ट्रीम। तो टाइम डाउन स्ट्रीम कितना हो 24/18 प्लस एक्स। अब क्वेश्चन में मुझे बोला है कि जब ये अप स्ट्रीम जा रही है, स्टिल टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। जब वो अप स्ट्रीम जा रही है तब उसे 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है कंपैरिजन में किसके, जब वो डाउन स्ट्रीम आ रही है। तो डाउन स्ट्रीम आ रही है कितना टाइम लगा, इतना। अप स्ट्रीम जा रही है कितना टाइम लगा, इतना। तो ये जो अप स्ट्रीम का टाइम है ये 1 घंटा ज़्यादा है इससे। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम अप स्ट्रीम माइनस टाइम डाउन स्ट्रीम, और ये कितना होगा 1 आवर। ठीक है, यही क्वेश्चन में बोला ना उसने मुझे कि 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो मुझे क्या करना होगा यहाँ, टाइम अप स्ट्रीम माइनस टाइम डाउन स्ट्रीम, और ये किसके इक्वल है 1 आवर के। यहाँ से मुझे 24 को कॉमन लेना है, मैंने कॉमन लिया तो मेरा यहाँ क्या बचेगा 1/18 माइनस एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, सॉरी आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक किया, यहाँ 18 प्लस एक्स आएगा। ओके, तो 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स और इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ 24 इन दोनों में इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन मेरा एलसीएम बनेगा। जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन एलसीएम बनेगा तो इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस होके 1 से होगी, तो यहाँ बनेगा 18 प्लस एक्स माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 18 प्लस और ये माइनस, ये होगा 18 और माइनस एक्स इंटू -1 प्लस एक्स अपॉन नीचे 18 की मल्टीप्लाई 18 से 18 324 यस 324 18 की मल्टीप्लाई प्लस एक्स से प्लस 18x, इस x की मल्टीप्लाई 18 से माइनस 18x और x की मल्टीप्लाई x से माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम जब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो ये होगा 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, x और x ऐड होके 2x बनेंगे, और ये नीचे बनेगा मेरा 324
माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/24। ये 24 मेरा 1 के नीचे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको इधर और इसको इधर लेके जाना है। ये मेरा 24 × 2 48x इक्वल टू इधर मेरा बनेगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मैं सब टर्म्स को एक तरफ लेके आऊँगा। ये x मेरा इधर आएगा प्लस बन जाएगा, ये मेरा प्लस 48x इधर ही है, और 324 इधर आएगा तो ये माइनस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, 324 इंटू एक्स ये मेरा बनेगा 324 एक्स स्क्वायर। 48x को मुझे इस तरह से स्प्लिट करना है दो नंबर्स में जिनकी मल्टीप्लिकेशन मेरी आए 324 एक्स स्क्वायर और एडिशन आए 48x। तो इसको मैं किस तरह से स्प्लिट करूंगा, अपने लास्ट क्वेश्चन में जिस तरह से हमने किया था उसी तरह से यहाँ पे भी ट्राई करते हैं। 324 मेरा होता है 18 इंटू 18। इसके बाद मुझे एडिशन बढ़ानी है तो मुझे करना होगा, माइनस माइनस के दो नंबर चाहिए, 36 इंटू 3 इंटू 18, 6 इंटू 3 इंटू 18, इंटू 3 इंटू 6 इंटू 3, 6 6 36, 3 इंटू 3 9, ना 40 इंटू 8 भी नहीं, और 6 इंटू 2, इसको मैं अगर करूँ 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 3 या 27, 6 इंटू 12, 18 आती है। हाँ, ये बनेगा मेरा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 3 जा 54, 54 इंटू 2 3 जा 6। तो ये मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, x प्लस 54, इन दोनों में से 6 कॉमन लिया, x प्लस 54 इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं x प्लस 54 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ मेरा x बचा और यहाँ से 6 इक्वल टू 0। एक बार मुझे इस पूरी टर्म को 0 के नीचे लेके जाना है तो x प्लस 54 इक्वल टू 0 बचेगा, और एक बार जब मैं इसको लेकर जाऊंगा 0 के नीचे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 बचेगा। यहाँ से मेरा x इक्वल टू माइनस 54 आएगा और यहाँ से x इक्वल टू 6 आएगा। स्ट्रीम की स्पीड मेरी माइनस में हो नहीं सकती, तो मेरी स्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी, 6 किलोमीटर पर आवर, एंड दैट इज माय सॉल्यूशन। दोस्तों, अगर आपको कुछ क्वेश्चन करने हो आप पुट अप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो वो भी आप कर सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर पढ़ाए गए क्वेश्चंस आपको समझ में आते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।